गांव के पास एक गुफा थी। उस गुफा के अंदर हजारों साल पुराना हीरा था जिसकी कीमत अरबों में थी। गुफा में हर तरफ सोना बिखरा हुआ था और उसकी रक्षा राई मास्टर करता था। उसी गुफा के पास एक गांव था, लेकिन गांव के लोगों को उस गुफा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सभी लोग मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। उसी गांव में सोंटी रहता था। उसे उस गुफा और उसके अंदर मौजूद सोने के बारे में पता था, लेकिन उसमें गुफा के अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। गांव के पास उसका एक बड़ा ढाबा था जहाँ हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन ढाबे के बाहर कुछ लोग उसी गुफा के बारे में बात कर रहे थे। सोंटी ने उनकी बातें सुनी और उसी रात उसने गुफा से सोना चुराने का फैसला कर लिया। सोंटी गुफा के अंदर गया और थोड़ा सोना लेकर वापस आ गया, लेकिन अगले दिन वह फिर गया और सोना चुरा कर ले आया। अब वह हर रोज जाता और सोना चुरा कर ले आता। धीरे धीरे उसने इतना सोना चुरा लिया कि वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां थीं और सोने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पैसा बढ़ने के साथ उसका लालच भी बढ़ता गया। अब उसे गुफा का सबसे कीमती हीरा चाहिए था। एक दिन सोंटी हीरा चुराने के लिए गुफा में पहुंच गया। उसने मौका देखकर हीरा उठाया और वहां से भाग निकला, लेकिन इस बार राई मास्टर ने उसे देख लिया। राई मास्टर उसके पीछे दौड़ पड़ा। सोंटी किसी तरह अपने घर पहुंचा और हीरा छुपा दिया। जैसे ही वह बाहर आया, उसने देखा कि उसके घर के बाहर राई मास्टर खड़ा था। राई मास्टर ने सोंटी को देखते ही कहा, मैं तुझे जानता हूँ सोंटी। सोंटी हैरान होकर बोला, लेकिन तू तो इस गुफा का रक्षक है। राई मास्टर ने कहा, विश्वास मुझे भूल गया। ये सुनते ही सोंटी कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया। उसे अपना बचपन याद आ गया। वह बोला, राई तू? राई मास्टर मुस्कुराया, हाँ मैं ही राई हूँ। हम दोनों ने अपना बचपन साथ बिताया था। सोंटी को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने तुरंत पूछा, लेकिन राई तू इस सोने की रक्षा क्यों करता है? राई बोला, एक दिन मैं इस गुफा के बाहर से गुजर रहा था, तभी मुझे बहुत सारा सोना दिखा। ये देखते ही मेरे मन में लालच आ गया और मैं सोना चुराकर भाग गया। मैं लोगों को पैसे उधार देने लगा। लोग मेरे पास आते और अपनी कीमती चीजें गिरवी रखते और मैं उस गुफा से सोना चुराकर लाने लगा, लेकिन कुछ लालची लोगों ने मुझे गुफा से सोना लेट हुए देख लिया था और मुझे मार दिया। तभी से मैं उस सोने का रक्षक बन गया, लेकिन अब तू भी बर्बाद होगा।